विराजमान हमारे अनशनकारी साथियों, अब तक जो भी डिसीजन हुए ना, प्रदेश अध्यक्ष ने अकेले ने ली थी। हमने सबने मिल बैठ के डिसीजन किए और आप लोगों की उसमें 100% भागीदारी रही है। संगठन जब भी चलता है कि जब सबसे मिल बैठ के जो काम करे ना और सबसे पूछ के करे, तब वो काम चलता है ना। आवाज नहीं आ रही साथियों। तो अब अगर सबकी सहमति है तो अपन शाम को इनको सबको, हमारे भाइयों का, ऐसा हमारे को ग्रेड पे भी नहीं चाहिए और ऐसा कोई आदेश भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन अपन लड़े, 62 दिन लड़े, 65 दिन लड़े, लेकिन ऐसी ग्रेड पे ऐसी इनकी अपन को आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि अपन ये हमारे साथ ही हमारे बीच में रहे, इस चीज की आवश्यकता है अपन को। ऐसी ग्रेड पे ऐसी सरकार के भी ठोकर मारते हैं अपन, नहीं चाहिए हमारे को। साथियों, बड़ी विडंबना है, अपने आप को गांधीवादी कहते हैं मुख्यमंत्री जी। कहाँ का गांधीवादी है वो? कुछ भी नहीं है गांधीवादी। सब अपने अपनी तिजोरी भर रहे हैं बस। इन मंत्रालय कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है सरकार को। ठीक है, पैरी गूंगी सरकार है ये। और सोमवार को साथियों सारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष इधर देख लो आप लोग, सिविल लाइन फाटक पे 9 बजे पहुंचो, आर पार करेंगे। अब की बार देखा जाएगा जो भी होगा। जो सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जयपुर के विभागीय समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि 9 बजे साथ ही सारे सिविल लाइन फाटक पे पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, देखा जाएगा जो भी होगा। जो साथी तैयार हो ना, सारे के सारे साथी अपने व्हीकल इधर उधर खड़े करके, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ियों में बिठा के ले जाके दूर छोड़े, लेकिन ये भी एक न्यूज बननी चाहिए, बहुत बड़ी न्यूज बननी चाहिए कि मंत्रालय कर्मचारी 62-63 दिन से बैठे हैं और सरकार को सुन रही आंधी तूफान में मजबूरन होकर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किया जा रहा है। सभी बहनें और भाई पूरी जोड़ लगा दो सोमवार को। थोड़ी बहुत संख्या या पंडाल में रहे, ज्यादा नहीं, सारे कर्मचारी वहां पहुंचे। आर पार की लड़ाई लड़नी है ना, तब लड़ना ही है सरकार से। जो तैयार हो ना साथियों, और जो सरकार ने जो कल किया 3 बजे से जो नाटक कर रही थी सरकार, साथियों मेरे पास तो 11 बजे फोन आया डीओपी सेक्रेटरी बालमुकुंद जी का कि डीओपी सेक्रेटरी के कक्ष में 3 बजे मीटिंग है, आपको बुलाया। कि मैंने कहा कौन कौन ले रहे हैं? कि डीओपी सेक्रेटरी साहब ले रहे हैं मीटिंग। मैंने डीओपी सेक्रेटरी का, अपन तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो देने वाला उससे बात करेंगे। तो मैंने कमलेश जी और कल अपने राजस्व के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी को भेज दिया। अब वहां जाने पर पता लगा कि वहां तो सारे के सारे एक से एक धुरंधर आ गए। वहां पर जिन संगठनों का कोई मतलब नहीं है, वो संगठन भी सारे वहां पहुंच गए। कमलेश जी से बात हुई, मैंने कहा कमलेश जी आप ज्ञापन दो और डीओपी सेक्रेटरी साहब को बोल दो कि हमारा ज्ञापन आपसे पहले चर्चा हो चुकी है, हमारे कोई आदेश करते हो तो बताओ, नहीं तो हम तो चल दिए। साथ ही इनको मैंने बुला लिया, ये किसी काम की वजह से रुके, ये वापस आ गए। उसके बाद में सीएस में मैडम ने मीटिंग ली, सीएस में वो सब पहुंच गए, जिनको भी जितने भी संगठनों को बुलाया। साथ ही वो काम आपका था, बुला उनको भी रखा था कि आज सभी को एक साथ ही निपटा दें।
शाम को मुदगल जी के फोन आया कि साहब राज सिंह जी तो आ नहीं रहे, आप उनको बुलाओ। मैंने कहा हमारे कहाँ नाराजगी है, आप अगर आदेश कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, आने के लिए तैयार है, कहाँ दिक्कत है। साथियों हम 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे से यहाँ से गए, देखे तो पूरी जमात बैठी हुई पूरी उसमें कमरे में, सियार नंबर 2 में बड़े बड़े नेता, एक एक नेता के साथ में 3-3 4-4 बैठ के, डीओपी सेक्रेटरी साहब के साथ, मेरे साथ मुदगल जी थे और यतेंद्र जी कोषाध्यक्ष, और साथ में पोलाराम जी में के 3 हो रहे हैं। कोई अगर भगवान की दया से अगर 4 सोना हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए, निबट जाए तो ठीक रहे, तो चौथा आदमी को भी बैठा लिया साथ में। हमने बोला साथियों जो बात अंदर होती है वही बात में यहाँ आके बताता हूँ, इसमें बिल्कुल भी रत्ती फर्क का फर्क नजर नहीं आएगा आपको। मैंने कहा बताओ साहब कैसे याद किया? यार आपके कमलेश जी वो तो आगे थे, उनको कोई जरूरी काम हो गया तो वो तो चले गए, हमने ये डिसाइड किया है। मैंने कहा क्या डिसाइड किया ये बताओ? कि आपकी ग्रेड पे तो कमेटी में डाल देते हैं, आपकी योग्यता कमेटी में डाल देते हैं, मर्दासित का को टंकड़ का काम है उसको विभाग के स्तर तक दे देते हैं, विकलांग का एक और का, ऐसे करके उन्होंने 5, 7, 8 पॉइंट बताए। मैंने कहा और भी कुछ है क्या? कि नहीं यही है। तो मैंने कहा इन साथियों औरों से सब से आप निकल लिया कि इनकी सबकी रजामंदी है, जितने भी संगठन बैठे थे। मैंने कहा साहब मेरी रजामंदी नहीं है, इस कमेटी के लिए हमने पहले से विरोध कर रहे हैं। अभी तक आप वो खेमराज कमेटी बना रखी है ना, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, उस खेमराज कमेटी को तो लागू कर दो, उसके बाद में बनाना दूसरी कमेटी। साथियों ये की यही बात कही उनको, हमें मंजूर नहीं है हमारे को कमेटी। इतने में पोलाराम जी ने वीडियो निकाला और वो प्रियंका गांधी का वीडियो चालू कर दिया कि साहब जब, फिर मैंने कहा आप बताओ साहब, जिस सरकार की मुखिया वही कमेटी पे विश्वास नहीं कर रही है तो आप हमारे को क्यों बावड़े बना रहे हो? जब खेमराज कमेटी, यतेंद्र कमेटी है, सारी कमेटियां सब माल डकार ले गई, उनके पत्ते उनकी तनख्वाह सब अपने ले गए जेब में, और उनका कोई समाधान नहीं हुआ तो कमेटी हमारे को नहीं चाहिए। और ये अगर भाई लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो, मैं तो जा रहा हूँ, हमारे को कमेटी की जरूरत नहीं। कि नहीं आप बैठो बैठो बैठो। साथियों उनके साथ में मैं भी बाहर निकल गया डीओपी सेक्रेटरी के साथ में, और डीओपी सेक्रेटरी साहब सीएस मैडम के पास चले गए। 45 मिनट बाद में दोबारा आए, दोबारा आके मीटिंग चालू की कि साहब ये उन्होंने कहा कि वो तो कमेटी में डाल देते हैं ग्रेड पे, और जो योग्यता अपनी जो ग्रेजुएशन है उसका परीक्षण करा लेते हैं। भाई मुदगल जी बोले कि आपने जब औरों को दे रहे थे तब तो हम और कोई तो नहीं बोला, आप जब आप हमारे को दे रहे हो तो औरों को क्यों क्या दिक्कत है आपको? साथियों हमने बड़े ढंग से उनके सामने बात रखी। मैंने कहा मुदगल जी आप चुप रहो। मैंने कहा आप तो ये बताओ कि हमारा 11 सूत्री मांग पत्र था, उसमें 2 मांगे हमारी मंजूर होगी, 9 मांगों पे आपने क्या निर्णय लिया ये बताओ। आप सीएस साहब से भी मीटिंग की थी, आप दोनों उसमें थे, डीओपी सेक्रेटरी साहब भी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी थे उसमें, उसका निर्णय बताओ आपको। हम यहाँ पर ये कमेटियों की इनकी बात करने नहीं आए। जो बाबू 62 दिन से वहाँ आंधी तूफान में बैठा है वो इन कमेटियों के लिए यहाँ आपके पास आपसे सुनने नहीं आया है। तो उन्होंने अपना मांग पत्र निकाला और उसको देकर वापस उसने इस फोल्डर में डाल दिया कि साहब मेरे पास तो यही है। तो मैंने कहा आपके पास ये है तो हमारे पास ये है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन जब तक हमारे आदेश हमको नहीं मिल जाते जब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। ये बात मैंने उन्हें दूसरी सबके जितने भी कर्मचारी संगठन बैठे थे, मैंने कहा ये आपके साथ 3 बजे, वो लोग बात कहने लगे साहब 3 बजे के बैठे हैं, आपको अगर इनको बुला के डिसीजन करना होता तो आप हमारे को इतनी देर तक क्यों बिठाए रखे? अब मैं तो क्या बोलता वो तो वो जाने, उनके अधिकारी जाने। लेकिन साथियों में निकल गया उस टाइम बाहर,
एक वो कर्मचारी संगठन कह रहे थे यार आपकी वजह से मीटिंग थी, आपकी वजह से। मैंने कहा भाई हमारी वजह से मीटिंग नहीं थी, आपको बुलाया था, आपको इंतजार करा, तो ये अधिकारी को बोलोगे आप 9, 10, 10 बजे तक क्या, 11 बजे तक क्या मीटिंग में कर रहे थे। तो साथियों आपकी भावना अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या करना है। सरकार से एक ही बात का अडामेंट है कि हमारे को हमारे आदेश चाहिए, हमारे को कमेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उनको साफ शब्दों में कह दिया, उनको समझा दिया कि बाबू आचार संहिता तक लड़ेगा, उनको उसी वक्त कह दिया मैंने, हमें कुछ भी करना पड़े। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप यहाँ पे कितने दिन बैठते हो। जब अपने यहाँ पर पहले दिन 17 तारीख को ये हो गई थी कि अपन को यहाँ से उठ के नहीं जाना, फोटो खिंचानी नहीं। साथियों जिस दिन कह दोगे उस दिन फोटो खिंचवा दूंगा सबके साथ। ये प्रपोजल है हमारे पास, प्रपोजल कमेटी के भी प्रपोजल हैं, सब चीज के प्रपोजल हैं, ये सब आपके सामने रख रहा हूं। अब ये अपन को और जिलाध्यक्ष को सबको डिसाइड करना है कि अपन को क्या करना है। साथियों इतने दिन से यहाँ बैठे हैं ना, और बैठ जाएंगे, सरकार ज्यादा दिन नहीं झेलेगी अपन को। वो अधिकारी हो या मुख्यमंत्री जी हो या उनके मंत्री जी हो, कोई भी हो, आधे घंटे में जाके जो चीज कमेटी में थी उसका परीक्षण कराने के लिए वापस जाके आगे। ये वहां बैठे और संगठनों का दबाव नहीं था, आप लोग बैठे और उसका दबाव था साथियों। और अभी ले लोगे ना, यहां से अगर टूट के चले गए ना, तो कभी जिंदगी में आप जो सपने देख रहे हो ये पद भी नहीं देंगे अपन को, कुछ नहीं देगी सरकार। इसलिए यही मौका है, 60 दिन 65 दिन का, 65 दिन को मत देखो, 90 दिन को मत देखो, 100 दिन को मत देखो। मैंने पहले भी दिन कहा था सरकार के दिन कम हो रहे हैं, आपके दिन बढ़ रहे हैं। अब ये अधिकारी जो किस बात पे अडामेंट हो रखे, हमने बहुत प्रयास किए साथियों, बहुत प्रयास किए, प्रयासों में कहीं कमी नहीं है, आपके लड़ने में कहीं कमी नहीं है, आपके जज्बे में कहीं कमी नहीं है। अगर हार के चले गए ना तो मजा नहीं आएगा। जीत के जाने का जो आनंद है ना, वो बहुत कुछ है, रात को भी नींद अच्छी आएगी साथियों। तो जीत के जाना चाह रहे हो कि हार के जाना चाह रहे हो साथियों? कोई बात नहीं, इतने साथी बैठे हैं। जब लड़ाई पे उतरते ना आदमी लड़ने के लिए, तो साथ में बहुत कम साथी होते हैं लड़ने वाले। देश को आजाद करवाया साथियों, तो आजादी की लड़ाई में पूरी अपनी जितनी भारत की या पाकिस्तान की संख्या थी, पूरी थोड़ी लड़ाई लड़ी थी। लड़ने वाले बहुत कम होते हैं। उन साथियों में आप जिनमें लड़ने की जिनमें क्षमता है। साथियों आप देखो किसान आंदोलन कितने दिन चला, सारे किसान थोड़ी पहुंचे थे वहां पर, पहुंचे थे कि सारे किसान? हर आदमी कहते करता, लेकिन पहुंचे कितने थे? गिने चुने पहुंचे थे। लेकिन मोदी जी जैसे कि सरकार को झुका सकती है, तो अपन मंत्रालय कर्मचारी गहलोत सरकार को नहीं झुका सकते हैं क्या? आप बिल्कुल जज्बा रखो साथियों। मैंने आपको पहले दिन कहा था, पहले दिन एक बात आपने देखी होगी, मैंने पहले दिन कहा था कि सबसे बाद में व्यक्ति उठ के जाने वाला हूंगा मैं, पहले उठ के नहीं जाऊंगा। आपके मान और स्वाभिमान की कभी कहीं नहीं आने दूंगा। आज रात को देखा होगा जब चला के साहब कमेटी बन रही है, कमेटी बन रही है, व्हाट्सएप भी धड़ाधड़ जो वहां इस पे कमेटी पे साइन कर देगा, जूतों की माला पहना देंगे, वो पहना देंगे। अरे वो साथी जो व्हाट्सएप वीर थे वो कम से कम यहाँ तो आओ। हमने तो चलो कमेटी में साइन नहीं किए, उन्होंने साइन कर दिए, लेकिन जी साथियों उन्होंने भी साइन करे कि नहीं करे, लेकिन आपका इंतजार हो रहा था। आपका अगर मैं वहां यस करके आता, आपका धरना खत्म हो जाता साथी।
लेकिन आपका मान और स्वाभिमान को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। अपन खाली हाथ चले जाएंगे, यहां से खाली हाथ यहां से चले जाएंगे, लेकिन मान स्वाभिमान गिरवे रख के नहीं जाएंगे साथियों। ये आप विश्वास रखना मेरे पे। जब लड़ाई लड़ते हैं ना सरकार से, तो किसकी जीत होती है किसी को पता थोड़ी होता है। अपनी भी जीत हो सकती है, अपनी हार भी हो सकती है। लेकिन ये बाबू है ना, लड़ाई लड़ता हुआ आ रहा साथी, और इस लड़ाई को जारी रख लो कुछ दिन के लिए। जो साथी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं ना, अभी भाई वो सुरेंद्र भाई बता रहा था, जिनका जमीर मर गया उनके लिए अपन मन से क्या बात करें। जिनके खाते में 267 पीएल और फिर जाके ज्वाइन करें, साहब मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, मेरी 300 पीएल पूरी कम पड़ रही है। मर जाना चाहिए ऐसे साथियों को कि जिनके खाते में 267 पीएल और फिर भी पीएल का इंतजार कर रहे हैं। अरे उन साथियों को देखो जिनकी जिनकी पीएल ही नहीं है। आज ये मेरे दोनों साथी आए, मैं वहां पे भी जेठुआ मिलके यार, आज उस बाड़मेर वाले साथी का जज्बा देखो आप, कि वो कह रहा मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा कि मेरे साथियों का क्या होगा। आप ये देखो कि वो साथी क्या कह रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग जो सोच रहे हैं कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उसके फादर फोन करके कह रहे हैं कि भाई साहब तू यहाँ किसके लिए लड़ रहा है, तेरे बाड़मेर में ऑफिस में बैठ के लोग काम कर रहे हैं। साथियों देखो आप, उसने तो कह दिया है कि मैं तो लड़ाई ले यहां से जीत के जाऊंगा। साथियों उसका जज्बा देखो कि नया बिल्कुल युवा साथी, जिसकी पीएल नहीं कुछ नहीं, उसके अभी कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई है। ऐसे आदमी अगर सारे खड़े हो जाए ना, 100, 200, 500 कर्मचारी, सरकार क्या अच्छी अच्छी सरकारों को झुका दे, आपके कदमों में आगे बढ़ जाए ऐसी सरकार। तो कुछ उन साथियों से भी सीखो कि जो साथी इतनी दूर से बाड़मेर बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ आके लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि इस लड़ाई को जारी रखो साथियों, और जिस दिन आपकी मन की इच्छा हो कि नहीं अब चलना है घर पे, तो आप मुझे बता देना। जैसा कहोगे वैसा सरकार से समझौता करके फोटो खिंचा के आ जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ राज सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों अपन सब संघर्ष कर रहे हैं। हाँ साथियों अपन सब संघर्ष कर रहे हैं। लोग है ना, जितने साथी बैठे थे ना, आप फोटो देख लो, किसी ने डाली है, मैं तो वो फोटो भी खींची नहीं, तो मैं तो बाहर था। हमारे मुदगल जी पोलाराम जी की फोटो थी, उनकी शक्ल देखते कैसी शक्ल हो गई। और हम यहाँ 62 दिन से सीना तान के अंदर जाके कुर्सी पर बैठे, डीओपी सेक्रेटरी के बगल में। पोलाराम जी मेरे से इधर बैठने लगे कि इधर तो सर बैठेंगे, और वो यूं बैठे थे नीचे करके झुका के बैठे, क्योंकि वो शर्म से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। साथ जो लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, हार जीत बात की बात है कि अपन हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन स्वाभिमान से अगर आप जी रहे हो ना, उसका मजा ही कुछ और है। हम ऐसे सीना तान के अंदर घुसे और उसी सीना तान के अंदर बाहर निकल के आए कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए, हमारे मांग को पे उस पर विचार करो तो भुलाना, अन्यथा मत भुलाना, हम बैठे हैं। तो साथियों सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, 9 बजे अपने अपने दूर साधन कहीं खड़े कर दे, धीरे धीरे टहलते वहां पहुंचे। जब सरकार से लड़ना ही है आर पार के लिए तो लड़ना ही है, लेकिन ये तंबू अपन को जब भी छोड़ना है जब यहाँ से आदेश मिल जाए, कभी तंबू छोड़ना चाहिए। जिस दिन आप कह दोगे ना कि भाई राज सिंह जी आप घर जाएंगे, बस उस दिन उस टेंट वाला को बुला देगा, भैया तेरा टेंट खोल ले जाए यहाँ से, अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए साथियों लड़ लो। 65 दिन का 64 दिन का रिकॉर्ड तो टूट ही गया, आजकल में टूट जाएगा।
सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि मंत्रालय कर्मचारियों में राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबी हड़ताल हुई थी, सामूहिक अवकाश। 12 के जिला देंगे, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, क्या चक्कर है? मुस्कान रखो। जिला अध्यक्ष जी के चेहरे में मुस्कान नहीं रहेगी ना, फिर कर्मचारियों पे कैसे रहेगी? जो अभी चेहरे में मुस्कान है वैसे मुस्कान रखा करो। तो साथ ही लड़ाई लड़ोगे ना आप? कुछ नहीं, सिविल लाइन फाटक पे चढ़ जाएंगे, गुत्तम गुत्ता होएंगे, देखते देखिए सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में बिठा के ले जाके 10-5 किलोमीटर छोड़ देगी, 20 किलोमीटर छोड़ देगी। इसलिए आपको साथियों डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और ये तंबू आप लोग कहोगे ना तो टेंट वाले को बुला के कहते हैं भैया खोल लीजिए तेरा टेंट, आज से हम कर जाएंगे। जैसा आप लोग कहोगे ना, आज तक सारे काम सामूहिक डिसीजन से हुए। कोई आदमी ये नहीं कहता कि संगठन के किसी एक आदमी ने कोई डिसीजन किया है। और खासकर युवा साथियों को कह रहा हूं, जोश बरकरार रखो। फिर भी सरकार अगर नहीं मानेगी ना तो जिलों में जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां मुर्दाबाद के नारे चालू करेंगे। काले